उन्हें जोड़ कर रखा हुआ है, जबकि वो खुद उस शब्द से बचते हैं कि हम वो नहीं है। तो हमें पहले तो अपने लोगों को वहां से निकालना होगा, और वो काम क्रांतिकारी लोग कर सकते हैं। एक बहुत खूबसूरत बात जो बहुत जरूरी है, समाज को समझनी बहुत जरूरी है। एक क्रांतिकारी हजारों क्रांतिकारी तैयार कर सकता है और नेता तैयार कर सकता है, लेकिन बुरा मत मानना, एक नेता कभी भी क्रांतिकारी तैयार नहीं कर सकता, न खुद क्रांतिकारी हो सकता। मैं किसी नेता विशेष को नहीं, मैं इतिहास से बनी हुई चीज कह रही हूं। एक क्रांतिकारी अम्बेडकर ने हजारों नेता तैयार कर दिए और फिर जैन समय पर खुद भी नेता बनकर संसद तक गए, कानून मंत्री बने, लेकिन एक भी नेता एक भी क्रांतिकारी को तैयार नहीं कर पाया। नेता चापलूस तैयार करता है, स्वाभिमान मारता ताकि उसकी चापलूसी करते रहे। समाज में क्रांतिकारी लोगों की जरूरत है, नवीन जी की जरूरत है, शंभू जी की जरूरत है, गांव में काम करने वाले लोगों की जरूरत है। ऐसे लोगों की जरूरत है जो नीचे खड़े हैं, इनकी कोई तनख्वाह नहीं है, अगले दिन इनके साथ क्या हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है, उसके बाद ये लोग लगे हुए हैं। उस गांव में काम करने वाले लोगों की इज्जत करने की जरूरत है, जो बिना किसी नेता की भूख लिए, नेता बनने की भूख लिए लगातार काम कर रहे हैं, और ऐसे लोग इनमें भी बहुत बैठे हैं। उनकी बदौलत ये कार्यक्रम सफल होते हैं। तो पहली चीज ये है, नेताओं से क्रांतिकारी कोई नहीं तैयार होता, लेकिन क्रांतिकारियों से हजारों नेता तैयार हो सकते हैं, इसकी गारंटी मैं भी देती हूं और इतिहास भी इससे भरा पड़ा है। दूसरी चीज ये है, एक निष्पक्ष कार्यकर्ता निष्पक्ष बात करता है, एक निष्पक्ष पत्रकार निष्पक्ष पत्रकारिता करता है। तो ये दो ही लोग नेताओं को घेर सकते हैं। मेरी हाथ जोड़कर अपील है, ये समय चापलूसी का नहीं बचा है, ये समाज एक डूबता हुआ जहाज होता जा रहा है, और एक एक करके अगर हमने बचाने की कोशिश की तो हम एक एक करके इसके नीचे दब के मर जाएंगे। और हमने सबने हाथ लगाकर उठा करके इसको बचाया, तो मुझे लगता है अभी 2024 में भी हम इसको बचा सकते हैं। तो सबको एकजुट होकर के बचाने की जरूरत है। आज केवल कहने की जरूरत नहीं है, मैंने कह दिया, उसने भी कह दिया, सब कह के जा रहे हैं एकजुट हो, लेकिन क्या गारंटी लेकर जाएंगे कि ये सारे नेता एकजुट होंगे? क्या क्या जिम्मेदारी लेकर जाएंगे कि ये सारे नेता एकजुट होंगे? आज के कार्यक्रम की क्या कोई समीक्षा होगी कि हम बैठेंगे कि हाँ अगला रास्ता क्या निकाला जाएगा? हमने अपनी बात बोल दी, लेकिन हमारे समाज को क्या लाभ हुआ, हमें इस पर अपनी समीक्षा करनी होगी। दूसरी बात एक है, हर व्यक्ति लड़ाई लड़ने की बात कर रहा है, लेकिन क्या ये लड़ाई सिर्फ पुरुषों की है? क्या महिलाएं इस लड़ाई में शामिल नहीं है? आपकी महिलाएं उनके यहाँ कलश यात्रा कर रही हैं और आप यहाँ बैठकर भाषण दे रहे हैं अम्बेडकरवाद का। अगर आप अम्बेडकरवादी हैं तो न्याय प्रिय बात करिए, अगर आप अम्बेडकरवादी हैं, हिंदू कोड बिल की बात करते हैं, अम्बेडकर की बात करते हैं, तो अम्बेडकर की उस बात को याद करिए ना कि वो कहकर कि मैं हिंदू कोड बिल को भारतीय संविधान की तरह जरूरी मानता हूं कि किसी भी समाज की तरक्की उस समाज की महिलाओं से आती जाती है। और आपकी स्थिति आपकी महिलाओं के न होने से ही पता चले कि आपने कितनी तरक्की करी है। आपने तरक्की तो करी है, लेकिन पुरुषवादी सोच पर, अम्बेडकरवादी सोच पर आपने तरक्की अभी तक नहीं करी है। आप चाहते हो कि वो घर में आपके कपड़ों को प्रेस करती रहे, आप चाहते हो कि वो आपको खाना बनाकर देती रहे, आप चाहते हो कि वो आपके बच्चों को स्कूल भेजते रहे, और आप यहाँ पर भाषण दें। क्या महिलाएं भाषण नहीं दे सकती हैं? इस मंच पर 2 दिन यह मंच लगा है, क्या इन अम्बेडकरवादी पुरुषों के नेताओं के दिल में इतनी ही ईमानदारी और न्याय और सम्मान नहीं महिलाओं के लिए कि एक दिन के लिए मंच महिलाओं के लिए खाली कर दें कि आइए, चाहे तुम कैसा भी बोलो, टेढ़ा बोलो, रेढ़ा बोलो, चाहे तुम जो भी कहो, जब तुम सिखाओगे नहीं, इन्हें प्राइमरी में सिखाओगे तो पीएचडी करने की कैसे उम्मीद कर लोगे? इन्हें प्राइमरी क्लास में ही नहीं बिठाओगे तो इन्हें आगे कैसे नेता बना लोगे? कल को फिर नेता बनाने की लड़ाई लड़ना, क्योंकि ये तो वहीं पर घंटी बजाती रहेंगी, वहीं पर बाबाओं को दान करती रहेंगी, वहां पर जो है एस्ट्रोलॉजर से ज्ञान पूछती रहेंगी, कल कौन सा कपड़ा पहनना है, कल क्या देना है। आप भले ही अम्बेडकरवाद की बात करो, लेकिन आपकी दीदियां तो एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि कल कौन सी अंगूठी पहननी है तो आप वही अंगूठी डालेंगे। एस्ट्रोलॉजर ने कहा कौन से कलर का कपड़ा शुभ है तो वही कपड़ा आपको प्रेस करके टेबल पे मिलेगा। आपको अगर बाथरूम में टॉवल यूज करनी है तो महिला बताएगी कौन सी करनी है। भैया तो आप कर क्या रहे हो? आप सब कुछ उनके हिसाब से करके आ रहे हैं या उनके खिलाफ लड़ रहे हो? ये लड़ाई जीतने के लिए हमें हमारी महिलाओं को तैयार करना होगा। आप यहाँ समाज को तैयार करते हो,
और मेरे वादे झूठे नहीं होते हैं, मेरे वादे झूठे नहीं होते हैं, ये सामने की जनता भी जानती है। इतना ही बोल दूं जितना कर पाती हूँ। तो 100 लोगों को आप हायर करके छोड़ दीजिए। और वही बात जातिगत जनगणना की, वो जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे, हमें से लड़ाई लड़ते रहेंगे। आज हमारी पार्टियां भी हैं, संगठन भी है, एनजीओ भी है जिनका करोड़ों करोड़ रुपए हैं, MP MLA भी है, मंत्री भी है। एक फंड इकट्ठा कीजिए और जातिगत जनगणना राष्ट्रीय स्तर पर खुद करवाइए, खुद करवाइए। जितने सामाजिक कार्यकर्ता और संगठन, लगभग 36 लाख संगठन है भारत में, दीजिए इनको काम, करवाइए ना हायर, इनसे करवाइए जातिगत जनगणना। आप करिए अपने आंकड़े खुद तैयार, क्योंकि सरकार नहीं करेगी। और आपकी जितनी भी पार्टियां, हमारे जितने भी नेता हैं, एक राष्ट्रीय स्तर पर नेता चुन लो। बहुत हो गई लड़ाई झगड़े, हम 100 लोग, 400 लोग अलग अलग इकट्ठे करके इस समाज की लड़ाई नहीं जीत पाएंगे। इस समाज में अगर हम चाहते हैं कि हम ये लड़ाई जीते, तो 24 घंटे के लिए एक मंच बनता है। अगर उससे चिपके रहने की जिद रहेगी, जिद्दी बच्चे की तरह, तो फिर डॉक्टर अम्बेडकर के हम फॉलोवर कहाँ हो गए? डॉक्टर अम्बेडकर ने तो मंत्री की कुर्सी से इस्तीफा दे दिया था, वो तो नहीं चिपके रहे, वो तो छोड़ दिया था। ये दुख होता है वो कि ये होना, हिंदू कोड बिल पास होना बहुत जरूरी है। तो आप क्यों नहीं कहते कि ये समाज को आज बचाए रखना बहुत जरूरी है? अकेले नेता ने इतने करोड़ों लोगों की आजादी करा दी, आप हजारों नेता, आज आप इस समाज की आजादी नहीं करा पा रहे। तो ये कहीं ना कहीं हमारी लड़ाई में कमी है। इसी के साथ जय भीम, जय समाज।